मैं जो चाहूँ वो इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। श्रेया, ये सब शुरू कैसे हुआ? मैं तो जानती भी नहीं हूँ तुम्हारे बारे में कुछ। ऋषित, मैं जब 4 साल पहले किसी काम से कनाडा जा रहा था तो एयरपोर्ट पे मैंने तुम्हें पहली बार देखा। मुझे एक ही नज़र में तुम पसंद आ गई थी। उस दिन मेरी फ़्लाइट 4 आवर डिले हुई थी, तो पता चला तुम भी कनाडा ही जा रही हो। तुम वेटिंग रूम में, लाउंज में, जहाँ जहाँ भी गई मैं तुमको ही देख रहा था। तुमने एक बूढ़े अंकल की मदद की, मुझे वो बहुत पसंद आया। कनाडा जाने के बाद तुम्हारा पता करवाया पर कुछ भी पता नहीं चला। मुझे हर जगह तुम दिखाई देने लगी। मुझे वहम होने लगे। बस कैसे भी एक बार वापस तुम्हें देखने की इच्छा होने लगी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर कहीं कुछ पता नहीं लगा। जब इंडिया वापस आया तो अचानक से 1.5 साल बाद तुम फिर मुझे दिखी। मैंने तुम्हारा पीछा किया, अपने गार्ड को भेज दिया और अकेले ही तुम्हारे पीछे गया। पूरे दिन तुम्हारा पीछा करता रहा। तुम्हारा हेल्पिंग नेचर, तुम्हारी मस्तियाँ, तुम्हारी जिंदादिली, तुम्हारा अपने दोस्तों के साथ खुल के पलों को एंजॉय करना, सब कुछ मेरे मन को भा गया। मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। उस दिन तुम अपनी दोस्त के घर पे रुक रही थी, मैं फिर वहाँ से चला गया। पर घर जाके दिल से तुम्हारा ख्याल नहीं गया। हर रोज़ तुम्हें देखने का मन होने लगा, तुम्हें और करीब से जानने का मन होने लगा। श्रेया सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। ऋषित, तुम सब लड़कियों से बहुत अलग हो, बहुत सिंपल और साफ मन की। मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत अच्छी लगी और धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने मन में तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया। अब बस तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना था। उसका रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप करवाया। श्रेया चुपचाप सब सुन रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद श्रेया ने बोला, श्रेया, तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ बताओ। तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जो तुम माफिया बन गए? ऋषित, मैंने तुमसे अभी तक कुछ भी नहीं छुपाया है। अगर तुम्हें जानना है तो मेरे मॉम डैड ने लव मैरिज करी थी। मेरे नाना जी साउथ के बहुत नामी गुंडे थे और मेरे पापा सिंपल सी और ईमानदार फैमिली से थे। मेरी मॉम के 5 भाई बहन हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन नाना जी की तबीयत खराब होने से सब भाई बहन में प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ। मेरा माँ को कुछ भी नहीं चाहिए था, पर फिर भी उनके भाइयों ने लव मैरिज के नाम का फ़ायदा उठा के नाना जी को भड़का दिया कि इनको प्रॉपर्टी चाहिए। नाना जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने माँ को खुद से दूर जाने को कहा। माँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बहुत दुखी हो गई। तो पापा को माँ की आंखों में आंसू देखकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सारे भाई और बहन की पोल खोल दी पूरे घर वालों के सामने कि कैसे वो प्रॉपर्टी के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं। जब सबकी असलियत सामने आई तो तीनों मामा का खून खोल गया। खूब झगड़े हुए, बात बदले तक पहुंच गई। हम जहाँ रहते थे गुंडों ने आके उस घर को भी तोड़ दिया। खुद के भाइयों ने ऐसा किया है ये देखे कि मेरी माँ का दिल टूट गया। हम वो जगह छोड़ के दिल्ली चले गए। कुछ दिनों बाद नानाजी की डेथ की खबर आई तो मम्मी पापा, मेरी बहन और मैं नानाजी के अंतिम संस्कार के लिए वापस वहाँ गए तो हमको मामा ने अंदर भी नहीं आने दिया और बहुत कुछ सुनाया। माँ कहती रही कि एक आखिरी बार पापा को देख लेने दो, तो भी उनकी किसी ने नहीं सुनी। ये बात माँ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया। हम भाग के हॉस्पिटल गए और मम्मी को एडमिट करवाया। हमारा घर और जगह छोड़ने की वजह से पापा की नौकरी भी छूट गई थी और हमारे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे। तब रोन के घर वालों ने ही हमारी मदद की और मम्मी का इलाज हुआ। तभी से रोन भी मेरे लिए बहुत खास है और बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा है। माँ के ठीक होने के बाद हम वापस दिल्ली आ गए। तब मैंने ठान लिया कि खूब पैसे कमाने हैं और गुंडा बन के मामा से बदला लेना है, क्योंकि उनकी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो गई। मेरी माँ और मेरे पापा को देख के मुझे मामा के लिए गुस्सा आता था, खून खोल उठता था। वो दिन है और आज का दिन है मैं माफिया बन गया। श्रेया को महसूस हुआ कि ऋषित इंसान बुरा नहीं है, उसके हालात बुरे थे इसलिए वो माफिया बना है।
अब श्रेया के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था ऋषित की बातें सुन के। श्रेया का दिल पिघलने लगा था। श्रेया, ऋषित का मूड ठीक करने की कोशिश करते हुए, तो माफिया लोग इतने इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हैं क्या? छेड़ते हुए बोली ऋषित, मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरे जैसे। श्रेया, चलो रात की 1 बज गई है, अब मुझे नींद आ रही है। श्रेया सोने के लिए अपने कमरे में जाती है तो ऋषित भी पीछे पीछे आता है। श्रेया उसको ये लुक देती है तो ऋषित लुक देता है। फिर बिस्तर में सोते हुए, श्रेया, अच्छा अब अगर तुम मेरे साथ सो ही रहे हो तो मेरी न शुरू से ही किसी के ऊपर टांग रख के सोने की आदत है, वरना मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है। रोज तो मैं तकिए पे टांग रखती हूँ पर वो बात नहीं है। अब तुमको चाहे अच्छा लगे या बुरा मैं तुम पे टांग रख के सोऊंगी। ऋषित बस एक स्माइल दे देता है और खुशी से श्रेया को देखने लगता है। क्योंकि अब तुम गुस्से में नहीं हो और नॉर्मल हो गई हो, इसलिए कल तुम्हें तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ वापस मिल जाएगा। श्रेया उस पे टांग रख देती है और दोनों सो जाते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।